कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा। श्री कृष्ण बलरामानंद वृंदावन के भाग्यशाली भक्तों भक्ति शास्त्री के भगवद गीता के अध्ययन में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे 7वें अध्याय भगवद गीता के 7वें अध्याय जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग भगवत ज्ञान। सो उसके हमने 2 श्लोक पहले पढ़े थे जिसमें भगवान अर्जुन को मयि आसक्त मनः पारथ योगम युञ्जम मदाश्रय असंख्यम समुद्रम मां यथा ज्ञासित शृणु। तो मुझ में मन आसक्त, इसका मतलब बहुत उत्तम भक्ति का वर्णन है। उसे ज्ञान और विज्ञान दोनों की जानकारी होगी। उसके लिए साधन क्या है? सबसे मुख्य साधन श्रवण। और श्रवण की प्रक्रिया काम कैसे करती है? श्रवण की प्रक्रिया काम कैसे करती है? जिसमें गुरु परंपरा से कैसे काम करते हैं? हाँ, पहले नित्य श्रवण करना चाहिए, तब भक्ति निष्ठा वाली होगी। तो रजो तमोगुण चला जाएगा। कृष्ण कथा सुननी चाहिए, आसक्ति। ये पूरा 5 श्लोक है। ये है श्रवण की प्रक्रिया। और दूसरे श्लोक में भगवान के ज्ञानम ते हम सब विज्ञानम इति वक्ष्यामि अशेषतः ज्ञात अनेक भूयो दोबारा मोह में कुछ और जानने के लिए नहीं रहेगा, न विशिष्यते। तो ज्ञान और विज्ञान के साथ आपको मैं सब समझाने जा रहा हूँ। तो यहाँ ज्ञान भगवान के स्वरूप का है और विज्ञान उसकी अनुभूति है। भगवान का स्वरूप जैसे श्याम सुंदर है तो भगवत ज्ञान है। तो इस ज्ञान को क्या कहा जाए, कोई पूछे तो भगवत संबंधी ज्ञान। ये आत्मा परमात्मा वाला ज्ञान केवल नहीं है, ये भगवत संबंधी ज्ञान है। अब ये ज्ञान विज्ञान कितना दुर्लभ है, इसके लिए तीसरा श्लोक है। तीसरे श्लोक का उद्देश्य क्या है? जो भगवान दिव्य ज्ञान देने जा रहे हैं उसकी दुर्लभता तो बहुत दुर्लभ है। अच्छा, मैंने एक शब्द अभी कहा दिव्य ज्ञान। उसके लिए हमने क्या पढ़ा था? दिव्य ज्ञान किसको कहते हैं? जीव जगत और जगदीश, ये तो एक भाषा है। ये है वेदों की भाषा। और गौपा जी की भाषा में इसको क्या कहेंगे? जीव आत्मा के स्वरूप का पता लगाना, जगत का पता लगाना और दोनों के स्वामी का। ठीक। अब ये जो मनुष्यानाम सहस्रेषु कष्ट जगति सिद्धानाम कष्ट मामलेति तत्वतः, इसका उद्देश्य क्या है कि ज्ञान, भगवत ज्ञान और विज्ञान बहुत दुर्लभ है। ये है मुख्य उद्देश्य। अब मनुष्यानाम सहस्रेषु का मतलब हजारों इंसानों में से कश्चित यतति सिद्ध है। कोई एक यतनशील बड़ा शास्त्र का अनुभव करे, पढ़े, तो आत्मा के विषय में जान सकता है। शरीर से आत्मा अलग है ये जान सकता है। अधिक से अधिक परमात्मा तक जान सकता है। तो ये किसका लक्षण था? ये किसका लक्ष्य था?
आत्मा को जानना, शरीर को अलग जानना, आत्मा को अलग जानना, फिर परमात्मा को जानना। ये पहले 6 अध्यायों का उद्देश्य था। पहले 6 अध्यायों में यही कुछ बताया गया है। तो इसका मतलब पहले 6 अध्याय वाले हजारों में कोई एक है। अब जो ये आत्मा परमात्मा को जान चुके हैं, उनमें 1000 ऐसे हैं जो ज्ञानी हैं, जो योगी हैं। उनमें से कोई एक होता है जो श्री कृष्ण को तत्व रूप से जानता है। ये श्लोक का अर्थ है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को बताया है कि असंख्य जीव हैं, कुछ चल हैं, कुछ अचल हैं, कुछ चल सकते हैं, कुछ खड़े नहीं चल सकते हैं। अचल को छोड़ दो, जो चल हैं उसमें कुछ आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं, कुछ समुद्र में रहने वाले जलचर है, और कुछ धरती पे चलने वाले। आकाश को छोड़ दो, धरती समुद्र को छोड़ दो, धरती वालों को ले लो। धरती में भी सबसे कम मानव है, पशु है, मानव सबसे कम है। और मानव में आधे तो असभ्य हैं, आधे नास्तिक हैं, बाकी बचे आधे मानव। आधु में आधे जो है वो, उनमें से आधे तो धर्म के नाम की बात करते हैं। हम धार्मिक हैं लेकिन धर्म को जानते नहीं हैं। तो चौथा ऐसा बच गया जो धर्म को जानते हैं। जो चौथा ऐसा धर्म को जानते हैं उसमें करोड़ कोटि कर्मी हैं, वो केवल कर्म को जानते हैं। कोटि कर्मी मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। ऐसे करोड़ कर्मियों में कोई एक ज्ञानी श्रेष्ठ होता है। फिर कहते हैं कोटि ज्ञानी मध्य कोई एक मुक्त। ऐसे करोड़ ज्ञानियों में से कोई एक मुक्त होता है। फिर कहते हैं कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। करोड़ों जो मुक्त हैं उनमें से कोई एक दुर्लभ कृष्ण भक्त होता है। और फिर ये प्रसिद्ध श्लोक है वहां का, कौन सा? ब्रह्मांड भ्रमते कोई भाग्यवान जीव। ये श्लोक इसके बाद है। तो वो जो दुर्लभ भक्ति है वो गुरु कृष्ण की कृपा से मिलती है। और एक और श्लोक भागवत का है ऐसे दुर्लभता की बात करने के लिए, कोटिषु नारायण प्रायण। भागवत का श्लोक जो याद है? हाँ, मुक्तानामपि सिद्धानां नारायण परायणः कोटिषु अपि दुर्लभ नारायण परायण। और इस 7वें अध्याय में 2 और श्लोक हैं जो इस दुर्लभता की बात करते हैं। इस 7वें अध्याय में 2 कौन से श्लोक हैं जो जैसे हैं? एक है 7 का 19, समात्मा से दुर्लभ। ओ हाँ, और दूसरा है 26, 7 का 26। उसमें भी लिखा है माम तो वेद न कश्चित, मुझे कोई नहीं जानता। तो 7वें अध्याय में 3 ऐसे श्लोक हैं जिससे भगवान को जानना दुर्लभ है। एक 3 नंबर, एक 19 नंबर और एक 26 नंबर। ठीक है। सो प्रभुपाद जी लिखते हैं अलग स्तर के मानव हैं। हजारों में से कोई एक कम से कम इच्छुक होगा आध्यात्मिक आत्म साक्षात्कार का, और वो ये जानेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ और परम सत्य क्या है। मतलब ऐसा कोई एक हजारों में से जानने वाला होगा। और इतना लिखने के बाद प्रभुपाद का ये भी ज़्यादा लिख दिया। मानव तो सामान्य संसार में पशु के स्तर के ऊपर है। प्रभुपाद लिखते हैं बस खाने पीने में लगे हुए, आहार निद्रा में, भय मैथुन में है। ये तो कोई दिव्य ज्ञान में तो किसी की रुचि ही नहीं है। अब प्रभुपाद जी लिख रहे हैं पहले 6 अध्यायों में जो वर्णन किया गया है वो है असल में
यतते सिद्धय। इस श्लोक में जो यतते सिद्धय है, यतते सिद्धय का अर्थ क्या होगा? सिद्धि का यत्न करने वाले, सिद्धि के लिए सावधान। और सिद्धि क्या? आत्मा की जानकारी, शरीर से अलग और परमात्मा का अनुभव। उसके लिए दो साधन बचाए हैं। कौन से दो साधन हैं? ज्ञान योग और ध्यान योग। और दोनों से पहले आवश्यक क्या है? निष्काम कर्म योग। तो उनसे क्या पता लगता है? आत्मा है शरीर से अलग और परमात्मा। इसको कहते हैं हजारों में से कोई एक। ये ठीक है? तो पहले वो समझ सकते हैं कि मैं आत्मा शरीर से अलग हूँ। अब ये कह के प्रभुपाद कहते परंतु कृष्ण को समझने के लिए भक्ति चाहिए। इसका अर्थ है ज्ञान और ध्यान से कृष्ण को नहीं समझा जा सकता, परमात्मा को समझा जा सकता है योग से, ध्यान से, और ज्ञान से ब्रह्म को समझा जा सकता है, परंतु कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। अब कहते हैं कुछ आध्यात्मिक रास्ते वाले आध्यात्मिक सात्विक ब्रह्म ज्ञान जो निर्विशेष है उसका अनुभव कर लेते हैं, क्योंकि वो कृष्ण को जानने से आसान है, उनके लिए वो सरल है। सब कुछ भगवान है, इसमें कौन सी परेशानी? कृष्ण भगवान है, इसको मानना मुश्किल। कृष्ण परम पुरुष भगवान है जो ब्रह्म के ज्ञान और परमात्मा से परे है। इसके बाद ये लिखा है देखो, और अभक्तों के लिए कृष्ण को परम पुरुष के रूप में मानना बहुत मुश्किल है। और फिर प्रभुपाद कहते हैं ये ज्ञानी लोग कई बार कहते हैं अरे भक्ति बहुत आसान है, ज्ञान का प्रयास करके देखो, योग का अभ्यास करके देखो। प्रभुपाद कहते इतनी आसान है तो फिर आप मुश्किल क्यों कर रहे हो? आसान तो कर लो ना। और फिर कहते हैं वास्तव में भक्ति आसान नहीं है। अगर नियमों से की जाए, विधि विधान से की जाए तो आसान नहीं है। और उसके लिए भक्ति रसामृत सिंधु से प्रमाण दे रहे हैं श्लोक का, श्रुति स्मृति प्राणादि व पंचरात्रा विधि बिना अहेतुकी एकांतिकी हरे भक्ति उत्पाद्यैव कल्पते। इसका मतलब भक्ति कोई ऐसा नहीं है भावुकता है, शास्त्र चाहिए, उसका आधार शास्त्र का होना चाहिए, वेद पुराण का होना चाहिए, पंचरात्र का होना चाहिए। नहीं तो केवल ऐसे भक्ति करेगा तो समाज के अंदर उत्पाद पैदा करेगा। और अब प्रभुपाद जी कहते हैं भले कोई ब्रह्म को रियलाइज, ब्रह्म का अनुभूति कर ले या परमात्मा की अनुभूति कर ले, परंतु कृष्ण को समझना मुश्किल है। कौन से कृष्ण को समझना मुश्किल है? यशोदानंदन कृष्ण को समझना मुश्किल है, जो वो माँ का दूध पी रहा है, उसको समझना बहुत मुश्किल है। ये भगवान है, कौन मानेगा? बड़े बड़े देवता भी, ये कहाँ से श्लोक लिखा है? प्रभु ने थोड़ा थोड़ा श्लोक लिखा है। मोयंति यत सूर्यः, भागवत का पहला श्लोक है, भागवत का पहला श्लोक। मोयंति यत सूर्यः, देवता मोहित हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में बड़े बड़े देवता मोहित हो गए। इंद्र मोहित हो गया, ब्रह्मा जी मोहित हो गए, वरुण मोहित हो गया, कामदेव मोहित हो गया, शंकर जी मोहित हो गए। 8 देवता कम से कम विमोहित हुए हैं कृष्ण की लीलाओं में। तो बड़े बड़े देवता मोहित हो गए, समझ नहीं पाए कि कृष्ण ये है, ये भगवान है, उनको समझना मुश्किल हो गया। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है जो कृष्ण को जान ले। देखो ये प्रभुपाद ने वो दोनों श्लोक लिखे हैं जो हमने आपको बताए हैं, चक्र, वो दोनों श्लोक है। देखो अब देखो, जो पहला है नो वन नोज मी, और दूसरा है महात्मा दुर्लभ, जो पहला 26वां है फिर 19वां है। ये मिलता है, ये दोनों श्लोक है। लिखा है, श्लोक लिखे क्या है ना, दोनों श्लोक है ना। ये दुर्लभता की
तो जब तक भक्ति का मार्ग नहीं अपनाएंगे तो कितना भी कोई बड़ा विद्वान होगा, कृष्ण को नहीं जान सकता तत्व से। शुद्ध भक्त ही भगवान की अचिंत्य दिव्य गुणों का अनुभव कर सकते हैं। शुद्ध भक्ति के द्वारा भगवान के अचिंत्य दिव्य गुणों की अनुभूति की जा सकती है, और ये भी अनुभूति की जा सकती है कि भगवान सब कारणों के आदि कारण है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, षड्गुण संपन्न है, 6 गुण परिपूर्ण है, और भक्तवत्सल है। क्या लिखा है भक्तवत्सल के लिए? क्या लिखा है? भक्तों के ऊपर दयालु है। और ब्रह्म साक्षात्कार के मार्ग में अंतिम लक्ष्य है कृष्ण को जानना। प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण को जानने के लिए साधन क्या है? तो भक्ति रसामृत सिंधु से लिखते हैं, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यमिन्द्रियैः सेवानुमुखे जीवादौ स्वयं एव स्मृत्याद। इसका कोई अपने तरफ से अर्थ सब बता सकता है? श्लोक का अर्थ क्या है? भगवान के दिव्य नाम गुण रूप लीला को भौतिक इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। उसके लिए सेवा ही एकमात्र साधन है, जिससे भगवान अपने आप प्रकट करते हैं उस भक्त के हृदय में अपने गुण रूप लीला को। और सेवा आदौ मुखे लिखा है, मुख से सेवा शुरू करनी। तो मुख से कौन सी सेवा है? नाम जपना और प्रसाद खाना। तो फिर भगवान अपने आप समय आने के ऊपर अपने गुण रूप नाम लीला को हृदय में प्रकाशित करते हैं। अब हम दूसरे विभाग में जा रहे हैं, तीसरे अध्याय के, सॉरी 7वें अध्याय के। 7वें अध्याय का पहला विभाग क्या है? श्रवण कृष्ण तत्व को समझना। एक श्रवण एकमात्र साधन है। और अब विभाग है कृष्ण की भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों का ज्ञान। ये चलेगा 12 तक, 4 से 12 तक कृष्ण के भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों का ज्ञान। तो चौथा नंबर श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। भूमिरापो अन्न वायु खम मनो बुद्रेव च अहंकारम इति येयम अहंकारम इति अयम मे प्रकृति भिन्ना प्रकृति अष्टदा। पहले तो 5 है, उनका नाम का सबको अर्थ आता है, भूमि का अर्थ सबको आता है, आपो का पानी, ठीक है, अनलो हाँ, वायु अनलो अनिल हो तो अनलो आ गए, वो वहाँ वायु भी अनिल से, खम आकाश, और 3 और लिखा है मनो बुद्धिर अहंकार एवं इति अयम में, ये 8 मेरे परंतु मुझसे अलग भिन्न है, मेरे परंतु है मुझसे अलग भिन्न अष्टदा प्रकृति अष्ट, ये 8 प्रकार की प्रकृति है जो मुझसे अलग है। और ये है अपरा प्रकृति। कौन सी प्रकृति है ये? अपरा का मतलब निकृष्ट। क्यों है अपरा? 2 कारण। अपरा प्रकृति इसके लिए है, नंबर 1 कि ये चेतन नहीं है, जड़ है। दूसरा, ये भोग्य है, क्योंकि इसको भोगा नहीं जा सकता, ये भोग नहीं सकती, इसको भोगा जा सकता है। भोग्य है, जड़ है और भोग्य है। अचेतन जड़ अब और भोग्य है, भोग नहीं कर सकते। प्रकृति क्या भोग करेगी? भाई टेबल क्या करेगी? हम टेबल को इस उपयोग में ला सकते हैं, तो ये भोग्य है। और इसके विपरीत दूसरी प्रकृति है जो अगले श्लोक में आएगी, उसका नाम है परा।
परा का मतलब उत्तम। और तो उसके क्या गुण हो जाएंगे? इसके बिल्कुल उल्टे करो, क्या हो गया उसके? चेतन है और भोक्ता है। तो अब आप ये दो प्रकृतियों के सामने दो ये शब्द लिख दें, ये मुख्य बात है। अब दो श्लोकों में भगवान अपनी दो प्रकार की शक्तियों का वर्णन अर्जुन को कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अपना स्वरूप, भगवान अपना स्वरूप के दोनों शक्तियों के वो स्वामी हैं, ये बताना जा रहे हैं। तो इन दो श्लोकों में भगवान क्या बता रहे हैं? ये दो शक्तियां मेरी हैं, इसका मतलब ये मेरा स्वरूप है, मैं इनका स्वामी हूं। हरे कृष्ण। सो अब इसके बाद दिखाए कि 24 तत्व हैं सारे, यहाँ 8 बताए हैं, परंतु प्रकृति बनी हुई है 24 तत्वों की। अब आप 24 तत्व सबको मालूम है कौन से? 5 तो ये हैं, क्या इसको कहते हैं? 5 ये जो पृथ्वी आकाश जल वायु को क्या कहते हैं? महाभूत। क्या कहते हैं? पंच महाभूत, ठीक है। उसके उपरांत 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 इंद्रियों के विषय, 5 इंद्रियों के विषय। ये कितने हो गए? 20 हो गए सब मिलाकर, 20 हो गए ना। किसी को ईमानदारी से पूछो कि 5 ज्ञान इंद्रियां कौन सी है, कोई बताओ? आँख, नाक, जीवा और त्वचा। और कर्म इंद्रियां हाथ, पांव, मल मूत्र त्यागने की 2 इंद्रियां, 4, 5वां जीवा। जीवा 2 काम दोनों है, जीवा ज्ञान भी है और कर्म। तो कर्म में क्या करती है जीवा? भक्ति है, भक्ति है, बोलती। और 5 इंद्रियों के विषय कौन से हैं? कौन सा किसका विषय ये बताइए? आँख का विषय क्या है? रूप। कान का शब्द। त्वचा का, जीवा का और अब आगे और श्रील प्रभुपाद लिखते हैं भगवान का विज्ञान। भगवत विज्ञान। और फिर लिखा है भगवत विज्ञान ये है कि भगवान के स्वरूप को और उनकी भिन्न शक्तियों का विश्लेषण करना। भगवत विज्ञान क्या है? भगवत विज्ञान है 2 काम। क्या 2 काम है? पहला काम भगवान के स्वरूप का और भगवान की विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण करना। विश्लेषण करना का मतलब एनालाइज करना। क्या समझ में आया? पहली लाइन का अर्थ क्या है प्रभुपाद जी के? भगवत विज्ञान, भगवान के स्वरूप और उनकी भिन्न शक्तियों का विश्लेषण। भौतिक जगत को क्या कहा जाता है? प्रकृति। क्या कहा जाता है? और उसका मतलब ये भगवान की शक्ति है। अब प्रभुपाद जी कुछ लिखने जा रहे हैं, वो प्रकृति है नहीं, परंतु प्रकृति उनके कारण काम करती है। अब आ रहा है
प्रसंग आ रहा है 3 विष्णु। इसको कहते हैं पुरुष अवतार। क्या कहते हैं? पुरुष अवतार। ये पुरुष अवतार काय के लिए है? भौतिक सृष्टि के लिए। किसके लिए है ये पुरुष अवतार? किसके लिए है? भौतिक सृष्टि के लिए भगवान 3 पुरुष अवतार लेते हैं। अब लिखा ऐसे है प्रभुपाद जी की लेखनी से, ऐसा लग रहा है कि ये तीनों भी प्रकृति है। ऐसा प्रकृति ये नहीं है। अब पढ़ के देखें, लग रहा है क्या लग रहा है? पढ़ के देखिए क्या लग रहा है। यू रीड व्हाट इट लुक्स लाइक। कुछ आ रहा है समझ में? पहला सिर्फ पहला परिच्छेद पढ़ो, समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं लगता है कि ये तीनों भी प्रकृति है? ऐसा लग रहा है कि नहीं? फिर क्या लिखा? जैसे कि तंत्र में लिखा सातवें तंत्र में लिखा है, वो तो ठीक है। नारद पंचरात्र में लिखा है। तो प्रकृति नहीं है तीनों विष्णु है। ये तीनों जो है पुरुष अवतार प्रकृति नहीं है, परंतु सृष्टि के लिए प्रकृति को चलाने वाले हैं। जगत का जो भी कार्य है ये 3 विष्णु करते हैं। और जगत क्या है? जड़। जगत क्या है? जड़, प्रकृति। ठीक है ना? तो अब 3 विष्णु के लिए श्लोक लिखा है। कभी कभी लोग पूछते हैं कि आप पुरुष अवतारों की बात करते हैं, इनका वर्णन कहाँ है? एक तो ये है, एक भागवत में है पुरुष अवतारों का वर्णन। तो ये 3 पुरुष अवतार हैं। इन तीनों का नाम क्या है? कारुण, उदक, शाई। इसका मतलब क्या? उदक का मतलब पानी। कारण सागर के अंदर शयन करने वाले विष्णु, इसका दूसरा नाम है महाविष्णु। उसके रोमकूप से ब्रह्मांड निकलते हैं और वो सारे कारण सागर में लुढ़कते रहते हैं। लेकिन वो जड़ है, वो कुछ नहीं कर सकते। फिर दूसरा पुरुष अवतार है, उसका नाम है गर्भोदक्षाई विष्णु। गर्भ उदक में शयन करने वाले विष्णु। वो एक ब्रह्मांड में प्रवेश करेंगे। एक जो ब्रह्मांड है, कोटि ब्रह्मांड एक में प्रवेश करेंगे और फिर अपने शरीर से पानी बना के आधा भर देंगे, तो उसका कहेंगे गर्भ सागर। वो विष्णु फिर अपनी नाभि से कमल का डंडा, और कमल का डंडा 14 लोक है कमल के डंडे में। नीचे पाताल लोक और ऊपर सत्य लोक। उसके ऊपर एक कमल का फूल, उसके ऊपर ब्रह्मांड जी प्रकट हुए और फिर एक ब्रह्मांड की सृष्टि हुई। फिर तीसरा पुरुष क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो क्षीर सागर में शयन करते हैं, वो परमात्मा है, सबके हृदय में कण कण में है। ये 3 विष्णु का वर्णन है। ये तीनों का काम केवल भौतिक जगत की सृष्टि के लिए है। विशेष रूप से कहा जाए कि परमात्मा का अस्तित्व आध्यात्मिक जगत में नहीं है। परमात्मा का अस्तित्व आध्यात्मिक जगत में नहीं है। ये लिखा है, आगे पढ़िए। अब 3 लाइनें आगे जाके पढ़िए इसकी ट्रांसलेशन के बाद। ये भौतिक जगत भगवान की एक शक्ति का थोड़े समय के लिए विस्तार है, और सारे भौतिक जगत के कार्य ये 3 विष्णु जो कृष्ण के अवतार हैं, पुरुष अवतार, वो कार्य करते हैं। और इन तीनों को पुरुष अवतार कहा जाता है। ठीक है,
समस्या हो तो किसके पास जाते हैं? भगवान में कोई समस्या होता है तो आप जो है भगवान को सही विष्णु या क्षीरोद को सही विष्णु के पास जाते हैं। हम पढ़ते हैं क्षीर सागर के पास प्रार्थना करने गए और वो क्षीर सागर इस भौतिक जगत में ध्रुवलोक के पास उसको श्वेत द्वीप कहते हैं, यहाँ तक जाते हैं, क्षीर सागर में प्रार्थना करते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं भागवत में प्रायः सारे अवतार गर्भोदक्षाय विष्णु से आते हैं, परंतु प्रार्थना करते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु को। तो इसलिए क्षीरोदक्षिणाय गर्भोदक्षाय से निकलता दोनों में कोई अंतर नहीं है, ऐसे लोग बात करते हैं। वास्तव में सारे अवतार गर्भोदक्षाय विष्णु से भौतिक होते हैं, ऐसे श्री रूप गोस्वामी लघु भागवत में लिखते हैं। क्या कोई प्रश्न है? सारे अवतार कहाँ से आते हैं? क्षीरोदक्षाय कहोगे तो भी राइट है, गलत वो भी नहीं, क्योंकि दोनों का ऐसे लिखा कोई एक दूसरे में कोई अंतर नहीं, अवतार उसके माध्यम से आते हैं। जो कारण से विष्णु से फिर ये गर्भ से विष्णु से गर्भ से विष्णु आते हैं कि ये सब अलग अलग है? वह तीन पुरुष अवतार हैं, लेकिन उससे वो आता है ऐसे नहीं, तीनों आते हैं संकर्षण से, और संकर्षण आता है महासंकर्षण से, महासंकर्षण आता है बलराम से, बलराम आता है कृष्ण से। ऐसे लंबा जाएंगे तो ये तीनों विष्णु संकर्षण से, संकर्षण महासंकर्षण से, महासंकर्षण बलराम से, बलराम कृष्ण से। अब प्रभुपाद लिखते हैं जो भगवत विज्ञान को नहीं जानता है, कृष्ण विज्ञान को नहीं जानता है, वो समझता है कि ये भौतिक जगत हमारे भोग के लिए है और हम यहाँ के स्वामी हैं और हम ही यहाँ के भोक्ता हैं। ये प्रभुपाद लिख रहे हैं सामान्य लोगों के जो कृष्ण विज्ञान को नहीं जानते हैं, वो जगत को अपने भोग की सामग्री समझते हैं। परंतु भगवत गीता में ऐसे नास्तिकों को झूठा माना गया है, ये सत्य नहीं है। ये जो श्लोक है जिसकी चर्चा चल रही है, इस सारी प्रकृति का कारण जो है भगवान श्री कृष्ण है, वहीं से निकलती है। और भागवत में भी इस बात की पुष्टि की गई है। भौतिक जगत के जो भी तत्व हैं वो भगवान की भिन्न शक्ति है, भिन्न शक्तियां हैं। भिन्न का मतलब भगवान से अलग। अब प्रभु ने यहाँ तक के ब्रह्म ज्योति जो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है, जो आध्यात्मिक जगत में है, वो भी भगवान की शक्ति है। अब थोड़ा ध्यान से पढ़ने इसके बाद वाली लाइन ध्यान से पढ़ो, समझो क्या लिखा है। उस ब्रह्म जगत ज्योति में क्या नहीं है? कोई, इसको कहते हैं विशेषता, निर्विशेष। ब्रह्म ज्योति क्या है? निर्विशेष। और वैकुंठ क्या है? नीचे लिखा है वैकुंठ क्या है? सविशेष। तो निर्विशेष मीन्स नो वैरायटी। सो प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र में क्या है? निर्विशेष शून्यवादी। ये निर्विशेष वो है जिसमें कोई विशेषता नहीं है। तो ब्रह्म ज्योति में कोई विशेषता नहीं है, परंतु वैकुंठ में आध्यात्मिक अनंत विशेषताएं हैं। परंतु निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति को ही परम लक्ष्य मानते हैं। अब प्रभुपाद जी ब्रह्म ज्योति के बाद परमात्मा की बात कर रहे हैं। ये परमात्मा भी केवल भौतिक जगत के लिए, जब जितने दिन भौतिक जगत तब तक परमात्मा, ये भगवान का सर्वव्यापक स्वरूप है क्षीरोदक्षाय विष्णु का। अब एक लाइन पढ़ लो खास ध्यान से। परमात्मा का ये
अस्तित्व नित्य शाश्वत जगत में नहीं है। इसका मतलब वैकुंठ में कोई परमात्मा का लोक नहीं है। नरसिंह देव का लोक है उधर, वामन देव का लोक है, रामचंद्र जी का लोक है, परंतु परमात्मा का कोई लोक नहीं, क्योंकि उनकी जरूरत केवल भौतिक जगत में है। भाई वहां परमात्मा को क्या करेगा? वहां सामने भगवान बैठा है तो परमात्मा को क्या करेगा? भाई फोटो तब किसी का रखते हैं जब स्वयं नहीं है, स्वयं आए तो फोटो को हटा देते हैं। आपका जो जिधर चीज है तो उसका अंदर उसका आत्मा ही है, परमात्मा नहीं है। क्या आपका भी जगत में जितना जीव है वो तो जीवात्मा है। वो सिर्फ जीव आत्मा है, उसके अंदर परमात्मा, वो भगवान के सामने बैठे हैं, परमात्मा को क्या करेंगे? अब इसके बाद क्या लिखा है? इसलिए अतः वास्तविक परम सत्य परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण है, वो सर्वशक्तिमान है, पूर्ण शक्तिमान है, और उसके अनंत विभिन्न शक्तियां हैं। और बाहर की यहाँ लिखा है अंतरंग शक्तियां हैं, बाहर और अंतर दोनों समझ लीजिए। और जो बारंग शक्ति है वो 8 का यहाँ विस्तार बताया गया। अब उप श्लोक पे आ रहे हैं। ये 5 भूत बता दिया, और जब 5 भूत बताया तो 5 इंद्रियां, ये सब इसके अंतर्गत आ गई। फिर इसके 5 तन मात्राएं आ गई, रसरत का ये आ गया ना, शब्द, ये सब नाम आ गए। अब भौतिक दुनिया वाले जो दुनिया में विज्ञान है वो केवल इन 10 चीजों को जानता है, इससे ऊपर नहीं जानता है। वो केवल ये 10 चीजें जानता है, परंतु इनसे 3 और ऊपर है, मन बुद्धि अहंकार। इसको भौतिकवादी नहीं जानते। कुछ दार्शनिक मानसिक चिंतन करते हैं, परंतु उसके पीछे कृष्ण है ये नहीं जानते और नहीं मानते। और झूठा अहंकार मैं और मेरा, ये लिखा ऐसे लिखा है, आप इसको पढ़िए, समझ में नहीं आएगा, पढ़िए। झूठा अहंकार मैं और मेरा, ये है भौतिक अस्तित्व का मूल सिद्धांत। फिर क्या लिखा है? इसमें 10 इंद्रियां भी गिनी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जब सृष्टि होती है ना, तो ये भौतिक अहंकार जो है ये तमोगुण में, सतोगुण और रजोगुण में चला जाता है। तो फिर जब वो तमोगुण में तो इंद्रियां निकलती है, रजोगुण में मन, ऐसे अहंकार से ही सब निकलती है। तो वो विस्तार नहीं किया है, लेकिन ये अहंकार से इनकी सृष्टि होती है। इसका अर्थ ये, इनकी सृष्टि अहंकार से होती है। अब एक शब्द लिखा है प्रभुपाद ने, जो बुद्धि है उसको महत्त्व कहा जाता है। बुद्धि ये है असल में बलदेव विद्याभूषण की टीका का शब्द। टोटल मटेरियल एनर्जी इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। बुद्धि को महत्त्व कहा जाता है। वहाँ लिखा है एक और मन को प्रधान, क्योंकि इंद्रियों से मन नहीं जाना जा सकता है, प्रधान केवल मन से जाना जा सकता है, इसलिए मन को प्रधान कहते हैं। वो मैं समझता हूँ प्रभुपाद जी ने नहीं लिखा है। सो बुद्धि किसका प्रतीक है? कम से कम जो लिखा है यहाँ उतना तो याद करो। बुद्धि किसका प्रतीक है? महत्त्व। और मन प्रधान का। क्यों? बोला प्रधान को इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता, मन से समझा जा सकता। अब ये 8-24 हो जाती है, प्रभुपाद जी लिखते देखो। और सांख्य दर्शन ये 24 का विश्लेषण कहलाता है। और ये सब भगवान श्री कृष्ण की अलग अलग शक्तियां हैं। परंतु फिर भी नास्तिक सांख्यवादी कृष्ण को सबका कारण नहीं मानते। परंतु उनका विषय केवल भगवान की
भौतिक प्रकृति ही है। अब जाते हैं हम 5वें श्लोक पे। चौथवा, ये तो 23 हो गए ना, 24वां है महत्त्व। 24वां महत्त्व बुद्धि महत्त्व। बुद्धि को बोलते हैं लेकिन बुद्धि अलग है और महत्त्व 24वां है। जो 24 अब याद कराया, 24 में हमने 20 तो साफ बोले थे ना। 5 महाभूत, 10 इंद्रियां, 5 इंद्रियों के विषय 20 ये हो गए। मन बुद्धि अहंकार 1 महत्त्व। ऐसे 24 ऐसे गिनते हैं और इनमें आत्मा आ जाए तो 25 हो जाएंगे। वो 25 हो जाएगा। फिर 27 भी कहीं लिखे क्या चीज? प्रधान महत्त्व और प्रधान में अंतर क्या है? एक ही चीज है। प्रधान का मतलब गोदान में रखा हुआ सामान। जैसे सामान है सारा, बहुत सामान है रसोई का, गोदान में बन पड़ा है तो उसका नाम है प्रधान। अब आने वाला है हमारे यहाँ जन्माष्टमी, सब सामान निकालो बाहर, सफाई करो तो उसका नाम हो जाएगा महत्त्व। वही चीज महत्त्व है जब सृष्टि के काम में आती है, वही तक जब काम में नहीं आती है तो प्रधान कहलाता है। दोनों चीजों का, दोनों का अर्थ समझ में आया? प्रधान और महत्त्व। जो काम में नहीं आता है तब प्रधान रहता है, जब सृष्टि के काम में आता है तो महत्त्व। एक दूसरा उदाहरण देते हैं, बच्चा जब तक माँ के पेट में तब तक प्रधान है, बाहर निकल के आया तो महत्त्व हो। ऐसा उदाहरण देते हैं दूसरा। महाविष्णु के पेट में रहते हैं लोग? हाँ, महाविष्णु के पेट में रहते हैं। गर्भोदक्षाय विष्णु, जनरली सब माल गर्भोदक्षाय के पेट में होता है। एक ब्रह्मांड का, सब ब्रह्मांड का कारणोदक्षाय के पेट में, सारे ब्रह्मांड तो उसके पेट में। एक ब्रह्मांड जो है प्रलय होगी तो गर्भोदक्षाय के पेट में जाएगा। ब्रह्मा की रात होगी तो सब गर्भोदक्षाय। ब्रह्मा का दिन होगा फिर बाहर निकल आएगा, फिर अंदर जाएगा, फिर बाहर निकलेगा। उसमें चले जाते हैं ये तो जब जब शरीर छूट जाएगा तो क्षीरोदक्षाय कहाँ जाएगा? गर्भोदक्षाय जाएगा। हाँ, ये प्रश्न है। हाँ जी, प्रधान जो है ये महाविष्णु के गर्भ में रहते हैं। ये भगवान के अंदर ही होता है, बाहर निकलता है तो इसको बाहर जब निकाला जाएगा भगवान उसके ऊपर दृष्टि डालेंगे और काल उसमें प्रवेश करेगा, तब उसमें 3 गुण, प्रधान में 3 गुण सम होते हैं। 3 गुण बिल्कुल सम स्थिति में होते हैं। जब बाहर निकाल के भगवान दृष्टि डालते हैं तो 3 गुणों में हलचल होती है वो, और काल का प्रवेश होता है, तब सृष्टि का कर्म शुरू होता है। फिर उसमें जीवों को बिठाया जाता है और फिर ये सृष्टि का कार्य शुरू होता है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं 5वां श्लोक। अपरेयमितस्त्वान्या प्रकृतिं विधि में परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। अपरेयम इतस्त्व, ये तो है अपरा, ये है अपरा प्रकृति। अन्य, इससे अलग अलग एक और है प्रकृति। विधि में परा, वो भी मेरी है परंतु उसका नाम है परम। मतलब वो परम कौन है? जीवभूता महाभाव है। महाभाव अर्जुन वो है जीव, जिनने भूत 5 भूतों का शरीर धारण किया हुआ है, जीव भूत। तो हमने आपको कभी बताया था 2 प्रकार के भूत कौन से होते हैं? जीव भूत और ब्रह्म भूत। जीव भूत, जीव मतलब जीव। ब्रह्म भूत, वो भी भूत उसमें भी लगा हुआ है लेकिन वो मुक्त है। तो ये जीवों की परिभाषा है।
जीव भूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। ययेदम मतलब उन जीवों के द्वारा, वो जो परा प्रकृति है उसके द्वारा जगत का धारण किया हुआ है। इसका मतलब जगत उसके लिए बना है, वो ही जगत में भोग करती है। जगत काय के लिए है? भोग के लिए। और जीव क्या करता है? उसमें भोग करता है, वो भोग की सामग्री है। तो जगत जीव के लिए बनाया गया, कि वो जड़ है, वो तो कुछ नहीं बना सकता है। जीव के भोग के लिए जगत बनाया गया। जीव के कर्मों का भोग करेगा तो जगत चाहिए, तो इसलिए जगत बना है। अब बलदेव विद्याभूषण यही कहा है, इसको अपरा क्यों कहते हैं? क्योंकि दो चीज़ें नहीं है। क्या है दो चीज़ें? अपरा प्रकृति में दो चीज़ें क्यों? क्या है अपरा क्यों है? क्योंकि ये जड़ है और भोगी है, बस ठीक है। और दूसरी जो है वो है परा, उसमें चेतन है और भोग है। ये दोनों शक्तियाँ किसकी हैं? भगवान कहते हैं मेरी है। इसके लिए प्रमाण दे रहे हैं बलदेव विद्याभूषण श्रुति का, वेद का, श्वेताश्वर उपनिषद का। प्रधान क्षेत्रज्ञम पति गुणेश, प्रधान क्षेत्रज्ञ पति गुणेश। भगवान जो है स्वामी है सब जीवों का और प्रकृति का और गुणों का, स्वामी गुणेश। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यहां स्पष्ट लिखा है कि जीव भगवान की परा प्रकृति है। ठीक है ना? जीव भगवान की परा प्रकृति, और जो अपरा है वो 8 चीजों की बनी हुई है। ठीक है? और 8 में कुछ सूक्ष्म है और कुछ स्थूल और सूक्ष्म है। 5 स्थूल हैं और 3 सूक्ष्म हैं। अब जीव जो परा प्रकृति है वो अपरा प्रकृति को भोगता है। क्या समझ में आ रहा है कुछ? ये क्या लाइन है? पढ़ो ना इसको, पढ़ो ठीक तरह से, समझ में आता है? जी, जो आपने विभिन्न कार्यों के लिए अपरा शक्तियों का विवहन करता रहता है, स्वयं परमेश्वर की परा शक्ति है और यह वही शक्ति है जिसके कारण सारा संसार कार्यशील है। दुनिया में सब कार्य चल रहा है क्योंकि उसके अंदर जीव शक्ति है। जीव शक्ति नहीं होगी तो वो अपने आप में न बढ़ सकती है न कुछ काम कर सकती है। तो सारे जगत का दोहन करना है, भोग करना है, वो जीव के कारण हो रहा है। अब प्रभुपाद लिखते हैं, एक नेम है, और नेम क्या है? ये उसका श्लोक दिया हुआ है। वो श्लोक है क्या? हाँ, ये श्लोक दिया हुआ है। उस श्लोक का भाव ये है कि भगवान अगर ये जीव स्वतंत्र होते तो आपके वश में नहीं होते। ये आपके वश में है तो इनको आपका श्राप लेना पड़ेगा, तभी ये सुखी रहेंगे, नहीं तो नहीं हो रह सकते। ये वेद की स्तुति के श्लोक है। क्या श्लोक क्या है? क्या मतलब इसका? वो पढ़िए। ये परम शाश्वत, यदि सारे देहधारी जीव आप ही की तरह शाश्वत और सर्वव्यापी होते हैं तो वे आपके नियंत्रण में न होते। किंतु यदि जीवों को आप सूक्ष्म शक्ति के रूप में मान लिया जाए तब तो वे सभी आपके परम नियंत्रण में आ जाते। अतः वास्तविक आपकी शरण में जाना है। अब बात 3 बातें बता दी कि जीव स्वतंत्र होते तो आपके बस में नहीं होते, ये आप में बस में हैं तो इनकी मुक्ति
तब हो सकती है जब आपकी शरणागति है। और इसका भाव क्या है, क्यों ये श्लोक याद दिया है प्रभुपाद ने, कि जीव भगवान के समान नहीं हो सकता। अब आइए आगे पढ़िए, प्रभुपाद जी जो लिख रहे हैं एक चैतन्य चैतन्यमृत के श्लोक का भाव है, क्या है जरा देखिए। ये लाइन एक जो लिखी है ये चैतन्य चैतन्यमृत का श्लोक है। एकल ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य है कि नहीं, ये लिखा है क्या? संस्कृत नहीं है ना, वो वही अर्थ है कि नहीं? ये आप पढ़ते जब पढ़ो तो ये समझ में आए कि ये कहाँ से लिखा है, क्यों लिखा है। मिलना है, ओनली कृष्ण इज ए कंट्रोलर, राइट, एंड एवरीबडी इज कंट्रोल्ड बाय हिम। इसके बाद लिखा है, वही ध्यान से पढ़ने जैसा है। जीव भगवान के समान गुण वाले हैं परंतु मात्रा बराबर नहीं है। अब जब जीव बद्ध जीव शरीर को मन बुद्धि अहंकार आदि ये जो 8 है इनका शोषण करता है, इनका भोग करता है, तब भगवान को भूल जाता है, अपने आप को स्वामी मान लेता है। और ये जो भूलना है ये माया के कारण है। प्रकृति लिखा है, प्रकृति का मतलब माया उसको भुला देती है भगवान को। जब माया के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे तो फिर वो वास्तव में मुक्त हो जाएंगे। और ये बंधन का कारण है झूठा अहंकार, मैं और मेरा। ये शरीर मेरा, ये घर मेरा, ये सब धन मेरा, ये सब है माया, ये झूठा अहंकार है। जब तक इनसे मुक्त होंगे और एक चीज से मुक्त होंगे तब वास्तव में मुक्ति है। वो क्या एक और चीज है? झूठे अहंकार से मुक्त हो और मैं भगवान हूं ये मूर्खता भी छोड़ दो, और ब्रह्म में लीन होने वाली मूर्खता। तो फिर सारांश ये है भगवत गीता का, जीव भगवान की अनंत शक्तियों में से एक शक्ति है। अगर वो भौतिक प्रकृति के प्रभाव से छूट जाए और कृष्ण भावना भावित हो जाए तो मुक्त हो जाएगा। ये 2 प्रकृतियों का वर्णन हो गया, परा और अपरा का, ठीक है। अब 6ठा श्लोक, एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि उपधार्य अहं कृष्णस्य जगतः प्रलयः प्रभवस्तथा। एतद्योनीनि भूतानि उपधार्य, सर्वाणि, उपधार्य का मतलब जानो। अर्जुन तुम ये जानो, समझो। क्या समझो? सर्वाणि भूतानि, जो कुछ आपको संसार में दिख रहा है ये क्या है? एतद् योनिनि इति, जो कुछ दुनिया में आपको दिख रहा है, जो आपको दिख रहा है ये 2 ही शक्तियां हैं और कुछ नहीं, परा और अपरा शक्ति और कुछ नहीं। इन सब जो दुनिया में दिख रहा है इसकी माता ये 2 शक्तियां हैं। योनि का मतलब जन्म देने वाली, जो कुछ भी दिख रहा है दुनिया में, जो कुछ भी है ये 2 ही शक्तियां हैं, वो कुछ नहीं। और फिर भगवान कहते हैं अहं कृष्णस्य जगत, और ये जगत इन 2 शक्तियों के द्वारा मैं प्रभव इसकी सृष्टि करता हूं और प्रलय इसका प्रलय भी करता हूं। मेरी शक्तियां हैं, सब कुछ ये जगत उससे बना हुआ है।
मैं इसको उत्पन्न करता हूँ और जब जाऊँ तब इसका समय आएगा, प्रलय भी कर लूँ। ये श्लोक का अर्थ है। तो इसमें से सबसे अच्छी बात क्या है समझने के लिए, को कुछ भी उठाओ, दो ही चीज़ें, तीसरी चीज़ है ही नहीं दुनिया में। प्रकृति है या अपरा है या परा है, और कुछ भी नहीं। इतनी सारी कुछ भी इतना सारा विशेषताएं दिख रही है, लेकिन दो ही चीज़ें हैं, और कुछ नहीं। या आत्मा है या प्रकृति के, या 8 चीज़ें, इससे अलग और कुछ नहीं। इन दो शक्तियों के द्वारा भगवान सृष्टि करते हैं। एक लाइन में कहा जाए कि इन दो शक्तियों के द्वारा भगवान भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं। तो भौतिक जगत की सृष्टि किससे होती है? दो शक्तियों के द्वारा। ठीक है। जितना अचर जगत है, चर जगत है, सारा चर अचर जगत इन दो सृष्टियों की ही सृष्टि है। अब एक शब्द लिखा है जो आपके आएगा 14वें अध्याय में। क्या लिखा है? देखो ये शब्द दो पढ़ो। जो अपरा प्रकृति है उसको क्षेत्र कहा जाता है, और परा प्रकृति को क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। लिखा है क्या? हाँ, क्या लिखा है? क्षेत्र क्षेत्र क्या लिखा है कि नहीं? हाँ, फील्ड एंड नोअर ऑफ द फील्ड। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है। क्या लिखा है? आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न है। ये भाषा ठीक नहीं है। प्रकृति है क्षेत्र और जीव है क्षेत्रज्ञ। यहाँ लिखा है फील्ड। फील्ड का मतलब क्षेत्र। जैसे खेत होता है ना, खेत क्या है? जड़ है, और उसमें जो किसान है जो खेत को जानता है वो चेतन है। तो ये शरीर है खेत, आत्मा है इसके अंदर क्षेत्रज्ञ। ये आएगा 14वें अध्याय में, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। परंतु यहाँ दो शब्द समझते। क्षेत्र क्या है? शरीर, और क्षेत्रज्ञ है दो, आत्मा और परमात्मा। आत्मा एक शरीर का क्षेत्र है, परमात्मा सब शरीरों का क्षेत्र है। तो अब यहाँ हमने क्या सीखा? ये जो अपरा प्रकृति है और जो परा प्रकृति है, इनको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कहा जाता है, और यही सबका कारण है। ये लिखा, इतना ही लिखा है। और ये दोनों शक्ति भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मुझसे उत्पन्न होती है, इसलिए मैं सारे इस संसार की उत्पत्ति का प्रभाव का कारण हूँ। और नहीं, ये आपके पास नहीं लिखा होगा। मैं बलदेव विद्याभूषण पढ़ रहा हूँ, मैं समझा आप मुश्किल में पड़ गई। नहीं, मैं देखा नहीं ऊपर बलदेव विद्याभूषण की टीका पढ़ रहा है। आपके पास क्या है? मारते हो उसको। प्रभव और प्रलय का अर्थ हो गया। आप प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो कुछ भी दुनिया में जिसका अस्तित्व है वो या तो जड़ है या चेतन है। ऐसे लिखा है ना, जड़ और चेतन लिखा है। क्या लिखा है? पदार्थ और आत्मा के पदार्थ। हाँ, पदार्थ और आत्मा। पदार्थ और आत्मा। पदार्थ और आत्मा ये दोनों गलत शब्द हैं। जड़ और चेतन लिखना चाहिए। अंग्रेजी में लिखा है मैटर एंड स्पिरिट। स्पिरिट का मतलब आत्मा थोड़ी है, स्पिरिट सोल थोड़ी लिखा है। जड़ और चेतन क्या है? जड़ और चेतन। जो कुछ दिखता है सब जड़ है और चेतन है। और जो चेतन है वो जड़ की उत्पत्ति का कारण है। तो जड़ को चेतन ही, इसको प्रभुपाद की भाषा में क्या कहते थे? लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। जीवन जीवन से आएगा, जड़ से जीवन नहीं पैदा हो सकता। इसका मतलब जो जड़ दिख रहा है उसको पैदा करने वाला चेतन है। कोई भी जड़ चीज है
उसके अस्तित्व के पीछे चेतन का होना अनिवार्य है, चेतन का होना आवश्यक है, नहीं तो वो काम नहीं करेगा कोई भी। तो भौतिक जगत काय के लिए बोला? जीवों के लिए। जीव है तो भौतिक जगत है, जीव नहीं है तो भौतिक जगत को क्या करें? अब ये शरीर है, बड़ा होता है क्योंकि इसके अंदर आत्मा है। छोटा बच्चा बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, आत्मा है। तो आत्मा नहीं होगी तो कोई बढ़ेगा थोड़ी। इसका मतलब शरीर को बढ़ाने और चलाने वाली आत्मा, सीधी सी बात है। और जैसे एक शरीर की बात है, ऐसे पूरे सृष्टि को देख लो तो उसके अंदर भी आत्मा है। तो एक जगत की आत्मा कौन है? जगत की आत्मा है गर्भोदक्षा ईश। एक ब्रह्मांड की आत्मा है गर्भोदक्षा ईश। और सारे भौतिक प्रकृति की आत्मा है कर्मोदक्षा। तो एक ही सिद्धांत है, जहां भी कोई चीज बढ़ती दिखाई दे, जन्म लेती दिखाई दे, तो उसके पीछे, जड़ के पीछे चेतन का होना जरूरी है। अब चेतन को कोई भी पैदा नहीं कर सकता। भौतिक चेतन की उत्पत्ति नहीं हो सकती, वो तो पहले से है, उसको पैदा नहीं किया जा सकता। पैदा होता है शरीर, और तब होता है जब उसमें आत्मा आती है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो पैदा होता है, जन्म होता है शरीर का, मृत्यु होती है शरीर की। आत्मा तो न जन्म लेती है न मरती। तो यहाँ अर्थ ये है कि कोई भी चीज़ अगर आपको दिखती है कि बन रही है, तो उसके पीछे चेतन है। तो ये बड़ा पूरा ब्रह्मांड है, क्योंकि इसके पीछे भगवान विष्णु। अब ये जड़ और चेतन का मिश्रण हो गया, तो ये पूरा ब्रह्मांड बन गया। ये दो शक्तियां हैं, तो भगवान इन सब का आदि कारण है। अब प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, ये संसार का जीव जो भगवान का एक अंश है, ये कोई बड़ी बिल्डिंग बनाए, कोई एक पूरा देश बनाए, कुछ बड़ा काम कर सकता है, परंतु दुनिया थोड़ी बना सकता है। ब्रह्मांड तो नहीं बना सकता है, अपना कोटि कारखाना बना सकता है बस, और क्या कर सकता है। परंतु भगवान ब्रह्मांड का आदि आत्मा है या परमात्मा है। अब एक लाइन पढ़ो, थोड़ा समझने की है, सिर्फ पढ़ो क्या लिखा है। ईश्वर कृष्ण विराट तथा लघु दोनों की आत्माओं के कारण। कौन सी आत्माओं के कारण है? विराट और लघु। हाँ, बिग और बड़े और छोटे आत्मा दोनों के कारण। क्या लिखा है? बड़ा और छोटा। अब बड़ा कौन सा आत्मा है, छोटा कौन सा आत्मा है? बड़ा आत्मा है एक ब्रह्मांड के अंदर, और छोटा आत्मा है एक शरीर के अंदर। ये दोनों का कारण है भगवान श्री कृष्ण। परंतु दोनों में अंतर क्या है, चलो ये बता दो। बड़ा आत्मा, छोटा आत्मा। बड़ा आत्मा हो गया गर्भोदक्षा विष्णु, छोटा आत्मा हो गया हमारा आत्मा। अब दोनों भगवान, इन दोनों का कारण भगवान है, ये तो ठीक है, पर दोनों में अंतर है। छोटा आत्मा जीव है, ये भगवान की पराशक्ति है। बड़ा आत्मा भगवान का विस्तार है, विष्णु तत्व है, वो जीव तत्व नहीं। ये अंतर जरूर समझना चाहिए। छोटा आत्मा जीव तत्व है, बड़ा आत्मा विष्णु तत्व है। दोनों एक चीज नहीं है, परंतु दोनों का कारण कृष्ण है। ये बात समझ में आ रही है? हाँ, स्पष्ट है नहीं? पहले छोटा और बड़ा आत्मा समझो। छोटा और बड़ा आत्मा सबको समझ में आ रहा है? छोटा आत्मा का मतलब इस शरीर को चलाने वाला जीवात्मा। बड़ा आत्मा मतलब ब्रह्मांड को चलाने वाला गर्भोदक्षा विष्णु।
जिससे तभी वो ब्रह्मांड। तो ये दोनों का कारण कृष्ण है, ये तो ठीक है, परंतु ये दोनों ही समान नहीं है। वो विष्णु है और ये जीव है, इतना अंतर है। ठीक है, आगे क्या लिखा है? अब उपनिषद का मंत्र दे दिया, नित्यो नेतनानाम चेतस चेतनानाम एको बहुनाम विद्याति कामन। इसका क्या अर्थ है? भगवान चेतन एक, जीव चेतन अनेक। अनेक चेतन जीवों की इच्छाएं भगवान अनादिकाल से पूरी करता आ रहा है। ये श्लोक का अर्थ है। ठीक है, अब इस 7वें श्लोक को पढ़ लेते हैं। मतः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। मत परत्रम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय। धनंजय, मुझसे ऊपर कुछ नहीं है, मुझसे परे, मुझसे ऊपर कुछ नहीं है। मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। अब है उदाहरण, मुझसे परे कुछ नहीं है, सारे जगत में मैं ऐसे समाया हुआ हूं जैसे धागे में मोती समाये हुए। धागा दिखता नहीं, परंतु धागे को काट दो तो मोती बिखर जाएंगे। तो ऐसे भगवान का उपमा दी गई है धागे के साथ। कौन सा भगवान है ये? कौन सा भगवान है जो धागे के सर्वव्यापक? कौन है? विरोधक्षाई श्री परमात्मा, जो जगत के कण कण में है। और बाकी सब जो भी भाई दोनों जड़ है चेतन, वो शक्तियां हैं, वो है मणि, वो मणि। तो अब इस श्लोक का अनुवाद पढ़िए, समझ में आया आपको कि नहीं आया? मुझसे ऊपर कुछ नहीं, सब में मैं समाया हुआ हूँ। जैसे धागा समाया होता है, जैसे फूलों या मोतियों में धागा होता है, ऐसे मैं संसार में समाया हुआ हूँ। मुझसे अलग कुछ नहीं है, मुझसे ऊपर कुछ नहीं, सब मेरे ऊपर आश्रित है। अब चक्रवर्ती बात लिखते हैं, इसके कारण मैं सब कुछ हूँ, इसके कारण मैं सब कुछ हूँ। ये है श्लोक का अर्थ, सब कुछ मैं हूँ, मुझसे ऊपर कुछ नहीं, क्योंकि मैं कार्य कारण दोनों हूँ। मैं कारण हूँ और मैं कार्य हूँ। जगत भी, जगत है कार्य, और इसके पूछे इसका कारण मैं हूँ, दोनों मैं हूँ, मुझसे अलग कुछ नहीं है। जगत क्या है? बोला ये मेरी परा प्रकृति है, और इसको चलाने के लिए कौन है? बोला मेरी परा प्रकृति है। दोनों का कारण कौन है? मैं हूँ। तो जगत और सबका कारण मैं हूँ। और मैं शक्ति हूँ और मैं शक्तिमान भी हूँ। शक्ति भी मेरी और मैं उनका शक्तिमान भी मैं, शक्तिमान भी मेरी, शक्तिमान भी मेरे। तो कारण है शक्तिमान और कार्य है शक्ति। कार्य होता है शक्ति के द्वारा और कारण होता है शक्तिमान। अब कहते हैं श्रुति में भी ये लिखा है, बृहदारण्यक में बोल के, ये दोनों उपनिषद में चक्रवर्ती पाद का है। चक्रवर्ती कहते हैं अभी तक भगवान ने ये बताया कि कैसे दोनों शक्तियां मेरी हैं, अभी तक ये बताया। अब ये बताने जा रहे हैं कि मैं सबके अंदर समाया हुआ हूँ। ये मेरा है एक बात है, पर मैं इसके अंदर समाया हुआ हूँ ये दूसरी बात है। ये समझ में आ रहा है? ये सब कुछ ये मेरी शक्तियां हैं, परंतु अब कह रहे मैं इसमें अंदर नहीं हूँ। ये मेरी है और मैं इसके अंदर हूँ। ये पूरा जगत सर्वमिदम, जिसमें जड़ और चेतन दोनों हैं, परा अपरा प्रकृति दोनों हैं।
क्योंकि वो मेरे है इसलिए मैं उसका कारण हूँ। परंतु परमात्मा के रूप में मैं इसके अंदर और प्रवेश हुआ। ये दो मेरी शक्तियाँ हैं, ठीक है, परंतु परमात्मा के रूप में इन दोनों के अंदर मैंने प्रवेश किया। ये हमारे अंदर परमात्मा है, कण कण में है, जड़ जड़ में, सब कुछ सब जगह पे है, अणु परमाणु में है ना। तो पहले ये मेरी शक्तियाँ बताई। अब इन शक्तियों में मेरे एक और विस्तार से मैं प्रविष्ट हूँ, वो है मेरा परमात्मा का विस्तार। तो अब बात क्या कही जा रही है? अभी तक ये कहा गया था कि जड़ चेतन मेरी शक्तियाँ हैं। अब कह रहे हैं इन दोनों मेरी शक्तियाँ हैं, परंतु इसमें भी मैं समाया हुआ हूँ। केवल मेरी शक्तियाँ हैं, मेरी शक्तियाँ मैं पैदा करके छोड़ दी, ऐसा नहीं। इसके अंदर भी मैं समाया हुआ हूँ। कैसे समाये हुए हो? परमात्मा के रूप में। और इसके लिए दिया है उदाहरण, जैसे मोती धागे के ऊपर आश्रित है, धागा समय हर एक मोती के अंदर समाया हुआ है। ऐसे हम में से हर एक के अंदर परमात्मा प्रविष्ट है, ये इसका अर्थ है। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, एक संसार में सदा ही विवाद रहता है। कौन सा? भगवान साकार है कि निराकार है। जहाँ तक भगवत गीता का प्रश्न है, परम सत्य जो है, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण है, वो हर एक शास्त्र में हर स्थान के ऊपर प्रमाण दिया गया है। इस श्लोक में तो विशेष रूप से ये कहा गया है कि परम सत्य एक व्यक्ति है। और ब्रह्मा संहिता में भी कहा गया, वो श्लोक सबको आता है, ईश्वर परम कृष्ण। और फिर लिखते हैं, सभी आधिकारिक शास्त्र और व्यक्ति कहते हैं भगवान परम पुरुष है, सब कारणों का कारण है। परंतु निराकारवादी फिर भी कहते हैं एक श्लोक के आधार के ऊपर कि भगवान का कोई रूप नहीं है। प्रभुपाद जी अब एक श्लोक दे रहे हैं श्वेताश्वर उपनिषद से कि भगवान का कोई रूप नहीं। 3:10 ततो यद उत्तरतम आरूपम अनामयम यैतद्विदो अमृतास्ते भवन्ति अथैतरे दुःखं वाप्यन्ति। भौतिक जगत में ब्रह्मा से लेकर और छोटे जीव तक, जहाँ तक देवता आदि जो भी है, समझना चाहिए ये सब मेरे हैं। क्या? परंतु ब्रह्मा से परे मेरा रूप है, जो जिसके अंदर कोई भौतिक, क्या ये लिखा क्या है, समझ में आ रहा है कुछ? In the material world, Brahma, the primary life living entity within the universe, is understood to be the supreme being. और इस जगत में ब्रह्मा जी को समझा जाए कि सबसे महान है देवताओं में, ठीक है, परंतु ब्रह्मा से परे मैं दिव्य एक रूप है जिसके अंदर भौतिक कोई भी मिलावट नहीं है। जो उसको जानेगा, उस दिव्य पुरुष को जानेगा, वो दुखों से मुक्त हो जाएगा। अब उसमें सब लिखा है अरूप है, कि वो है अरूप, मैंने उसका कोई रूप नहीं है। अब निराकारवादी एक शब्द को पकड़ के बैठते हैं, अरूपम को। अब प्रभुपाद जी कहते हैं अरूपम का अर्थ यहाँ ये नहीं है। ब्रह्मा संहिता में लिखा है वो चेतन रूप है, जड़ रूप नहीं है भगवान का, परम सच्चिदानंद रूप है। अब प्रभुपाद इसी उपनिषद में इसके आगे वाले 2 श्लोकों में भगवान के रूप का वर्णन है। इसी उपनिषद में आगे 8 और 9 श्लोक में लिखा है, वेदाहम एतत् पुरुषम महात्मन आदित्य वर्णम तमस्परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय यस्मात् परम ना परमस्ति किंचित् यस्मान्नान्यो नो जायो अस्ति किंचित् वृक्षैव शब्दो द्विष्टति एकस्
तेनिदं पुरुषं पुरुषेण पूर्णम पुरुषेण सर्वम। इसका अर्थ क्या लिखा है? मैं उस भगवान को जानता हूँ जो अंधकार की समस्त ज्योति का- उस भगवान को जानता हूँ जो अंधकार से परे है, परम ज्योतिमान है। ठीक है, उनको जानने वाला ही जन्म मृत्यु के बंधन का उसको जो जानेगा वो जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएगा। उस परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का कोई अंश नहीं। तो यहाँ पुरुष का उसी समय अरूप को रूप को कहा गया है। अरूप है, भौतिक रूप नहीं है, आध्यात्मिक रूप है। इन श्लोकों के आधार पर प्रभुपाद जी कहते हैं परम सत्य जो है सर्वव्यापक है, उसकी अनंत शक्तियाँ हैं। वो शक्तियाँ भौतिक भी है और आध्यात्मिक भी है। अब हम यहाँ तक ही करते हैं। आपके क्वेश्चन बैंक में 2 प्रश्न होंगे, देखो इस विभाग में। पहला क्या प्रश्न है? बताइए कि किस प्रकार से भगवान के पुरुष अवतार भौतिक सृष्टि में मदद करते हैं, जानना चाहते अब देखो ये सबने समझ लिया कि भगवान के पुरुष अवतार कैसे सृष्टि में काम करते हैं। कारुण्यक्षाई से ब्रह्मांड निकलते, हर ब्रह्मांड में क्षीरोदक्षाई प्रवेश करते और उससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती। फिर ब्रह्मांड में हर जो भी चीज पैदा हुई उसके अंदर क्षीरोदक्षाई प्रवेश करती। तो ये 3 पुरुष अवतार कहलाते हैं। और इसको विस्तार भी कर सकते हो। एक ब्रह्मांड की आत्मा क्षीरोदक्षाई विष्णु, एक शरीर के अंदर आत्मा के साथ परमात्मा क्षीरोदक्षाई विष्णु है, गर्भोदक्षाई विष्णु एक ब्रह्मांड की आत्मा है। पूरे भौतिक प्रकृति का आत्मा जो है करुणोदक्षाई विष्णु। वैसे उसका विस्तार कुछ भी करना चाहिए। ये 3 पुरुष सबको आते हैं। दूसरा क्या प्रश्न है? धागे में गुंथे रहने की उपमा को समझाइए। तो धागा है भगवान और मोती है ये जगत। जगत में जो भी जड़ और चेतन है वो दोनों भगवान की शक्तियां हैं और भगवान उन सब में परमात्मा के रूप में प्रविष्ट है। तो धागा है परमात्मा का प्रतीक, जो है भगवान का विस्तार, जो जगत के कण कण में अणु अणु परमाणु परमाणु में समाया हुआ है। ऐसे जैसे मणियों के बीच में धागा समाया हुआ है। तो धागा है परमात्मा का प्रतीक, जो भगवान का विस्तार है श्री कृष्ण का। और मणि जो है, जो मोती है, वो है इस जगत का हर एक पदार्थ, जड़ चेतन दोनों। जो कुछ दिखता है वो सब के अंदर परमात्मा समाया हुआ है। हरे कृष्ण, धन्यवाद। अब क्या समझ में आया कुछ के नहीं आया? थोड़ा ही पढ़ा है हमने, 3, 4, 5, 6, 7 5 श्लोक पढ़े हैं। क्या लिखा है? सर्वगता। सर्वगता। हाँ, उसका अर्थ है 24वां श्लोक में लिखा गया सर्वगता। उसका अर्थ है भगवद्गीता, जिसका अर्थ है 24वां श्लोक। अच्छेद्वयम् वो आत्मा सर्वगत है। हाँ, यहाँ पर बताया गया कि अगर जीवात्मा सर्वगत होता तो भगवान के अधीन नहीं होता। जीवात्मा सर्वगत का मतलब है जीवात्मा हर एक लोक में जा सकता है। जीवात्मा स्वर्ग में भी जा सकता है, जीवात्मा वैकुंठ में भी जा सकता है, जीवात्मा नरक में भी जा सकता है। ये सर्वगत है। जीवात्मा सर्वगत ऐसी है। और जहाँ जीवात्मा भौतिक जगत में जाएगा, परमात्मा उसके साथ जाएगा, वो भी सर्वगत है। भगवान जीव सर्वगत कैसे है? सब जगह जा सकता है। जहाँ जूड़ी मिलेगी वहाँ चला जाएगा, स्वर्ग में भी चला जाएगा, नरक में भी चला जाएगा, कई कोटि ब्रह्मांडों में चला जाएगा। तो सर्वगत हो गया जीव। और जहाँ जीव जाएगा भौतिक जगत में, परमात्मा को उसके साथ जाएंगे ही सोए, तो वो भी सर्वगत है। यहाँ पर इस श्लोक में भागवत का श्लोक में लिखा गया। हाँ, क्या लिखा है? क्या कहना कहते थे भाई? क्या है इसमें? क्या लिखा है? इस श्लोक में लिखा गया कि अगर जीवात्मा सर्वगत होता तो फिर वो भगवान के अधीन में नहीं होता। सर्वगत नहीं, यहाँ है कि स्वतंत्र होता था। स्वतंत्र होता था। वहाँ जहाँ भी जाता है वो भगवान के निर्देश से जाता है, अपने आप में नहीं जा सकता। भाई जीव आत्मा को स्वर्ग में कौन भेजेगा? भाई कोई अधिकारी भेजेगा, अपने आप नहीं जा सकता है। स्वतंत्र नहीं है, या स्वतंत्र है। सर्वगत नहीं है, स्वतंत्र है। शब्द है स्वतंत्र होना चाहिए। क्या लिखा है? सर्वगत है। लिखा है सर्वगता।
अपरिमिता अपरिमिता स्तनुभृत्याम यदि सर्वगता। अपनी इच्छा से सब जगह जाता है। इसका अर्थ अपनी इच्छा से सब जगह नहीं जा सकता है, आपके निर्देश के अनुसार जाएगा, वो अपने आप नहीं जा सकता। अपने इच्छा को अपनी इच्छा से आपके निर्देश से जा सकता है, भगवान की इच्छा से जा सकता है, अथवा अपने कर्मों से देवता उनको कहीं भेजें तो जा सकते हैं, अपने आप नहीं जा सकता है। आप ये 8वें अध्याय में पढ़ेंगे, कोई जीव यहाँ से अपने आप नहीं जा सकता है। या तो देवता कोई लेके जाएंगे, स्वर्ग में जाना है तो नरक में जाना है तो ले जाएंगे, यमदूत ले जाएंगे, और भगवत धाम जाना है तो भगवत पार्षद आएंगे। अपने आप नहीं जा सकता बेचारा, अपने आप नहीं जा सकता, अपने आप जाने का कोई साधन नहीं। 8वें अध्याय में हम पढ़ेंगे ये कि 12 देवता ले जाते हैं उसको, जब भगवत धाम जाना है तो जहाँ से वापस नहीं आता है, 8 देवता उसको ले जाते हैं, जो जाता है वहाँ से वापस आता है। तो एक को कहते हैं देवयान मार्ग, एक को पितृयान मार्ग, तो उसमें सब देवता है वो ले जाते हैं पकड़ के। जैसे प्रसाद है, महाप्रसाद अंदर से बाहर अपने आप नहीं आता है, पुजारी बाहर आता है तो प्रसाद, लेकिन आता पुजारी लाता है बाहर, तभी बाहर आता है, अपने आप नहीं आता है। तो ऐसे किसी कोई उठा के आता है तभी आता है बाहर, तो जीव को कोई ले जाता है तभी जाता है। चलो यम वैसे अचल है, एक अर्थ अचल का है, चल नहीं सकता, कोई पकड़ के ले जाएगा तब जाएगा, परंतु कोई दूसरा अचल है कि अपने स्वरूप से कभी नहीं पतन होता उसका, जैसा है वैसे ही रहता है। तो यहाँ इसका ओरिजिनल श्लोक को पढ़िए, उसमें प्रभुपाद जी का तात्पर्य जो है नहीं, प्रभुपाद का तात्पर्य नहीं है, 10वां पुस्तक का अंतिम श्लोक नहीं है, इसका नहीं है।